कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इस सभी को नोट कर लेंगे आप नोटबुक में। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषक प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। ठीक है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान यानी आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है 1.5 में देखेंगे मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। ये देखेंगे हम लोग। क्या अपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे के लॉन एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? ये आपसे पूछ रहा है कि इन्हें मृदा यानी मिट्टी में क्यों मिलाया जाता है उर्वरक खाद को। ठीक है। आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। ठीक है। जो पादप होते हैं वो मिट्टी से क्या करते हैं, खनिज पोषक तत्व जो होता है उसे अवशोषित करते हैं। अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। ठीक है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो उर्वरक होते हैं और खाद होते हैं उन सब में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। ठीक है। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा को इस पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में, ठीक है, उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। ठीक है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो, जानकारी हो हमें, तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। ठीक है। उसे स्वस्थ भी हम लोग रख सकते हैं। साथ ही साथ पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। ठीक है। फसल कटाई जब होती है तो उसमें क्या होती है, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन तो होती है वातावरण में, तो होती है, वायु में होती है नाइट्रोजन गैस, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं उस तरह से जिस तरह वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम, ठीक है, कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं। ठीक है। कुछ जीवाणु जो होते हैं उन्हें राइजोबियम भी कहते हैं।